हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सीखेंगे सिम के सभी प्रयोग। सिम का प्रयोग अलग अलग फॉर्म्स में किए जाते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं इस प्रकार से। इट सीम्स दैट ही इज टायर्ड, इट सीम्ड दैट रवि वाज स्पीकिंग समथिंग, he seems to be a thief, he seems to have completed his work, Rohan seems to have a car, he seems to be being beaten। अलग अलग तरीके से सिम का प्रयोग इस वीडियो में सीखेंगे, जैसे सिम और सिम्स। सिम का प्रयोग प्लुरल के लिए, सिम्स का प्रयोग सिंगुलर के लिए, और ये दोनों का मतलब है ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि सेंस में सिम और ये सिम्स दोनों प्रयोग होते हैं। इट सिम्स दैट प्लस सेंटेंस आएगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों रहता है, और यहाँ पर इट है इस वजह से सिम्स है। अगर यहाँ पर आई आ जाएगा तो सिम हो जाएगा, यू आ जाएगा तो सिम हो जाएगा, ही आ जाएगा तो सिम्स रहेगा। ऐसा लगता है कि वो क्रोधित है। He seems, अब यहाँ पर देखिए, ऐसा लगता है it seems कि that he is angry, वो क्रोधित है। अब ये सेंटेंस बता रहा है स्टेट ऑफ बीइंग। जब स्टेट ऑफ बीइंग बताए तब तो इस प्रकार से होगा, ऐसा लगता है कि प्रिया बाजार जा रही है। It seems that, ऐसा लगता है कि प्रिया is going to market, प्रिया बाजार जा रही है। अब ये सेंटेंस में एक्शन बताया जा रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप कभी एक्शन बताइए, कभी आप स्टेट ऑफ बीइंग बताइए। बेसिक से एकदम आगे की ओर चलेंगे एडवांस की ओर। ऐसा लगता है कि रवि अंग्रेजी सीख रहा है। ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ये सेंटेंस आप बनाने का प्रयास करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। सिम्ड, सिम्ड का मतलब है ऐसा लगता था, मतलब पास्ट के लिए। इट सीम्ड दैट, इसके बाद कोई सेंटेंस आएगा। इसे ऐसा लगता था कि रवि कुछ बोल रहा था। ऐसा लगता था का अंग्रेजी होगा इट सीम्ड, कि दैट रवि कुछ बोल रहा था, रवि वाज स्पीकिंग समथिंग। ऐसा नहीं लगता था कि वो चोर था, मतलब ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वो चोर था, लेकिन उसने चोरी कर लिया। तो ही डिडंट सिम, ऐसा नहीं लगता था कि टू बी अ थीफ, वो चोर था। ऐसा लगता था कि सौरभ खाना खा रहा था, कोई काम कर रहा था, ऐसा प्रतीत होता था। तो यहाँ पर आप ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस की तरह बनाएंगे, और बनाना काफी आसान है। ट्राई कीजिए बनाने का, गलती होगा करेक्ट कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। Seems to be, seems to be का मतलब है ऐसा लगता है। अब ये प्रयोग कैसे होगा, सब्जेक्ट seems to be, इसके बाद आर्टिकल, आर्टिकल होता है ए, एन और ये द। ये तीनों में से कोई भी आ सकता है, नाउन के साथ, और कंडीशनर, कंडीशन के अनुसार द भी आ सकता है। इसके बाद कोई नाउन आएगा ए, एन, दे के बाद। ऐसा लगता है कि वो चोर है। अब स्टेट ऑफ बीइंग, ऐसा लगता है कि वो चोर है। ही सिम्स, ऐसा लगता है कि वो टू बी अ थीफ, चोर है। ऐसा लगता है कि प्रिया डॉक्टर है, ऐसा प्रतीत होता है, उसके पहनावे से पता चलता है। ऐसा लगता है कि वे लोग इंजीनियर है। ऐसा लगता है मतलब वे लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो उस वजह से लगता है कि वे लोग इंजीनियर होंगे। वे लोग चेक करने के लिए आए हैं, वे लोग देख रहे हैं सही है, सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा। इस तरीके से सिचुएशन को रखकर आप सेंटेंस को देखेंगे तो सेंटेंस बेहतर तरीके से समझ आएगा। प्रिया सिम्स टू बी अ डॉक्टर, ऐसा लगता है कि प्रिया डॉक्टर है। ऐसा लगता है कि अमित ईमानदार है। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, अमित सिम्स टू बी ऑनेस्ट, ऐसा लगता है कि अमित ईमानदार है। ये सेंटेंस आप कमेंट में लिखिए। सिम्स टू हैव, इसका मतलब है ऐसा लगता है, पास है। इसे सब्जेक्ट सिम्स टू हैव, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा।
पास है मतलब कोई भी चीजें पोजीशन के तहत आप बताएंगे, मतलब कोई भी चीजों में आप ऑनरशिप दिखाएंगे, कहीं पर आप रिलेशन दिखाएंगे, अलग अलग तरीके से आप प्रयोग करेंगे। ऐसा लगता है कि रोहन के पास बहुत सारा पैसा है, तो मतलब पैसे पर उसका अधिकार है। तो रोहन सिम्स टू हैव, ऐसा लगता है कि रोहन के पास लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे हैं। ऐसा लगता है कि अमन के पास 2 फोन है। अमन सिम्स टू हैव 2 फोन्स। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही इजी तरीके से बन रहा है। ऐसा लगता है कि सुमित के पास एक लैपटॉप है। ऐसा लगता है, अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं। ट्राई करिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जो भी दिक्कत होगा, जो भी परेशानी होगा वो अभी होगा। आप ट्राई कीजिए, सेंटेंस बनाइए, अभ्यास साथ साथ करिए। सिम्स टू हैव, इसका मतलब है ऐसा लगता है, कर लिया है या कोई चीज कर चुका है, मतलब कंप्लीट कर दिया है, वो भी आप बता सकते हैं। इट सिम्स टू हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा लगता है कि वो बाजार पहुंच गया है। He seems to have reached the market. He seems to have, इसके बाद V3 आएगा, जो भी वर्ब आएगा वो V3 में आएगा। ऐसा लगता है कि रवि ने बड़ी गलती किया है। रवि seems to have made a big mistake। आप देखिए यहाँ पर made V3 में है, reached ये भी V3 में है। ऐसा लगता है कि तुम पैसे चुराए हो। अब ये सेंटेंस कमेंट बॉक्स में बनाइए। गलत होगा कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में होता है, फिर भी कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर दिया जाएगा, डोंट वरी। सिम्स टू बी बीइंग, मतलब ऐसा लगता है, किस तरीके से बनेगा? ये है पैसिव फॉर्म में प्रयोग होंगे। सब्जेक्ट सिम्स, इसके बाद टू बी बीइंग प्लस V3। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये रियल में अगर मैं कहूं तो ये ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि जो भी असर पड़ना रहेगा इसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, जो भी काम होगा इसी पर होगा। ऐसा लगता है कि उसे पीटा जा रहा है। ऐसा लगता है कि उसे पीटा जा रहा है। He seems to be being beaten। अब ऐसा लगता है कि उसे पीटा जा रहा है, तो उसे का जो अंग्रेजी है यहाँ पर ही लिखा हुआ है, तो पीटा जा रहा है तो ही को पीटा जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, ऐसे बना हुआ है। ऐसा लगता है रवि को डांटा जा रहा है। रवि सिम्स टू बी बीइंग स्कोल्डेड। ये स्कोल्डेड हो, बीटन हो, ये दोनों V3 में। तो आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। आप ऐसे ही कई सारी जगहों पर आप सिम का प्रयोग करेंगे। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।